नमस्कार। सुप्रभात सभी को। आज बसंत पंचमी का दिन है, तो इस पावन पर्व पर मैं मां शारदा को प्रणाम करता हूं और यही कामना करता हूं कि मां शारदा का आशीर्वाद हम सब पर निरंतर बना रहे और हम सब अपने जीवन में, बौद्धिक जीवन में काफी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ठीक, तो चलिए इसी कामना के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th की जो दो चर वाले रैखिक समीकरण था उस टॉपिक का शुरुआत किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखा था। तो आज हम कुछ उससे आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं और उसके बाद इस वीडियो में ही हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को समाप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक आदमी के पास 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, जिसे मिलाकर कुल धनराशि 100 रुपए बन जा रही है। 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और दोनों को जब मिला दिया जाता है तो जो उससे धनराशि प्राप्त होती है वो कितनी है आपकी? 100 रुपए हो जाती है। ठीक, आगे कह रहा है यदि सभी 50 पैसे के सिक्कों तथा सभी 1 रुपए के सिक्कों की कीमत समान है। 50 पैसे के जितने सिक्के हैं वो जितना मिला के बना और 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उसको मिला के जितनी धनराशि बनी वो क्या है? बराबर है। ठीक है, मतलब 50 पैसे से जितना रुपया बनता है आपका वो और 1 रुपए का जितना रुपया बनता है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को मिलाने से जितना रुपया बनता है वो क्या है? बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है कि अलग अलग इनकी संख्या कितनी है। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो मान लेते हैं, माना गणित में मानना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? x। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। ठीक, x और y है। ठीक है, अब पहला शर्त क्या कह रहा है? 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के हैं जिसे मिलाकर, इन दोनों को मिलाने पर कुल धनराशि कितनी बन रही है आपकी? 100 रुपए बन रही है। तो 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपया इंटू उनके सिक्कों की संख्या, ये इसका रुपया बन गया, प्लस 50 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपए हो जाएगा। तो 1/2 इंटू इसके कितने सिक्के हैं? y। अब ये इसका रुपया बन गया। सिक्कों की संख्या से, जैसे आपके पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रुपया मिल जाएगा कि आपके पास कितने रुपए हैं। तो 1/2 को हमने y से मल्टीप्लाई किया जो कि सिक्कों की संख्या है, तो ये इसका रुपया प्राप्त हो गया, मतलब इसका हिस्सा प्राप्त हो गया। कितना इसका हिस्सा है? और ये 1 रुपए के इतने सिक्के हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 1 रुपए के कितने रुपए बन गए, 1 रुपए से मिला के वो प्राप्त हो गया। तो इन दोनों का सम कितना है? 100 रुपए है। दोनों धनराशियों को जोड़ने पे हमें कितना मिला? 100 रुपए मिल गया। ठीक, ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस y और ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 200। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब दूसरा शर्त पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है यदि सभी 50 पैसे के सिक्कों तथा सभी 1 रुपए के सिक्कों की कीमत समान है। क्या है? उनकी कीमत, उनकी वैल्यूएशन जो है वो क्या है? समान है। मतलब 1 रुपए को सिक्कों को जितना मिलाने पर बनता है, मान लीजिए 10 रुपए बनता है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को मल्टीप्लाई करने पे मान लीजिए 10 रुपए बनता है, तो दोनों क्या हो गए? समान हो गए। तो यही कहना चाहता है कि 1 रुपए के सिक्कों और 50 रुपए के सिक्कों की कीमत क्या है? समान है, यानी कि x बराबर 1/2 y। ठीक, x बराबर क्या है? कीमत समान है, यानी कि 1 इंटू एक्स। 1 रुपए को सिक्कों की संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया, जितना रुपया प्राप्त हुआ 1/2, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों को y मतलब उसकी संख्या से मल्टीप्लाई किया तो जितना रुपया प्राप्त हुआ क्या है? बराबर है। यानी कि इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा? y।
ये कंडीशन हमें प्राप्त हो गई सेकंड से। ठीक है, अब इस 2x बराबर वाई को उठा के हम सेकंड फर्स्ट में रख देते हैं या y बराबर रख दो, तो y का मान इसको सेकंड मान लो। अब यहां से y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे y बराबर क्या रख देंगे, 2x बराबर 200, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, यानी कि x सिक्कों की संख्या किसकी थी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, और ये कितनी आ गई, 50। अब हम x को उठा के किस में रख देंगे, 2 में, x का मान सेकंड में रख दीजिए, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 50 = y, दैट गिव्स 100। y की वैल्यू कितनी आ गई, 100, और y किसके सिक्कों की मान था, 50 पैसे के, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x बराबर कितनी आ गई, 50, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या थी, y, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, यही आपसे पूछ रहा था, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विलोपन विधि। विलोपन विधि को हम देख लेते हैं, हमने देखा था, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो विलोपन विधि में क्या किया जाएगा, एक चर को आप विलोपित कर देंगे। विलोपित करने का मतलब क्या होता है, गायब कर देना। तो एक चर को हम गायब करके दूसरे चर का मान निकाल लेंगे, फिर दूसरे चर को किसी भी इक्वेशन में रख के हम उस चर का भी मान निकाल लेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब पहला काम ये करेंगे कि देखिए इनको हम ऐड कर लेते हैं। 41 और 53 कितना हो गया, 3 1 4 5 4 9, 94x प्लस 3 1 4 5 4 9 94y इक्वल टू 7 5 12 4 3 7 1 8 1 2 282। यहाँ से 94 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 282, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 94 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 282 डिवाइडेड बाई 94, ये आ जाएगा 3, 3 चौक 12 3 9 27 1 28, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपका 3। इसको इक्वेशन हम थर्ड नाम दे देते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब एक बार इसको हमने ऐड किया, अब एक बार इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। ठीक, तो इससे क्या मिलेगा हमें, 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147, 41x प्लस 53y इक्वल टू 135, ये मिल गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में है माइनस हो गया, ये प्लस में ये माइनस हो गया, ये प्लस में माइनस हो गया। अब 53 में से 41 गया, कितना बचा, 12x, इधर 41 में से 53 जाएगा, यानी कि 53 में से 41 जाएगा, कितना बचेगा, 12। लेकिन ये बड़ा कौन सा है, 53 बड़ा है आपका, तो इसके आगे का साइन लग जाएगा माइनस, क्योंकि ये चेंज हुआ है, तो साइन चेंज होने के बाद जो साइन आया आपका वही साइन यहाँ पे लगेगा। तो ये माइनस है, तो 53 नेगेटिव में है और 41 पॉजिटिव में है, तो 53 में से 41 गया तो कितना बचा, 12। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, तो साइन लगेगा माइनस वाला, क्यों, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी के साइड वाला साइन लगता है। तो 12y हो गया इक्वल टू 147 में से 135 के कितना बचा, 12, ये पॉजिटिव बचेगा क्योंकि 135 छोटा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम 12 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचा आपका, 1। इसको हम समीकरण 4 नाम देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों चर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो समीकरण थर्ड प्लस 4 करने पर क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, दैट गिव्स x इक्वल टू 2।
x इक्वल टू 2। देख लें एक बार, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको तो दिख जाएगा। अब दिखेगा, ठीक, आई होप अब दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। सॉरी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2 आ गई। ऐसे ही एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं समीकरण थर्ड और फोर्थ को। समीकरण थर्ड माइनस समीकरण 4 करने पर क्या मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 3 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हो गया तो 3 में से 1 गया 2, दैट गिव्स y इक्वल टू 1। इसने हमें y इक्वल टू 1 मान दे दिया। तो x बराबर 2 मिल गया, y बराबर 1 मिल गया। ये होता है आपका विलोपन विधि। आप एक चर को गायब करके दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। कहाँ गायब किया? आप पूछेंगे गायब कहाँ किया आपने चर को? आपने तो समीकरण हल किया है तो उसी में तो गायब किया है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, कहाँ? ये पहले तो हमने इसको एक इक्वेशन में बनाया, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पे लगभग बराबर आ रहे थे हर साइड में। यहाँ पे भी 94 हो रहा था, यहाँ पे 94 हो रहा था, तो हमने इसको सॉल्व करके एक सिंपल इक्वेशन बनाया, ठीक। एक सिंपल इक्वेशन, यहाँ से विलोपित नहीं हो सकता था, तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया और एक इक्वेशन बना लिया नया। ये इक्वेशन बन गया। अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी सेम डिफरेंस आ रहा था, इसमें भी बार आ रहा था, इसमें भी बार आ रहा था, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये मिल गया हमें क्या? एक नया इक्वेशन, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया? एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार जोड़ा, एक बार घटाया। तो एक बार जोड़ा हमने तो क्या मिला? एक चर मिल गया। ये चर देखो प्लस माइनस था, कैंसिल हो गया, यही हो गया विलोपन। विलोपन का मतलब क्या है? एक चर गायब हो गया आपका, यही होता है विलोपन विधि, ठीक है, एलिमिनेटिंग मेथड। एक चर आपका गायब हो गया, केवल एक चर बचा, x की वैल्यू आपको मिल गई तुरंत 2, ठीक है। ऐसे दूसरा काम किया हमने, यहाँ पे क्या किया? एक बार घटा दिया, तो घटा दिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया नीचे वाले का, तो ये था प्लस में, ये था माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट मतलब क्या हो गया? विलोपित हो गया, ये गायब हो गया। अब ये प्लस में था, ये माइनस में था, साइन चेंज हुआ, ये प्लस में हो गया, ठीक, ये प्लस में हो गया, तो अब दोनों जुड़ जाएंगे 2y। तो देखिए यहाँ पे x गायब हो गया, तो हमें केवल y का मान निकालना पड़ा, y मिल गया हमें, और y हमें 1 मिल गया। यहाँ पे हमें x बराबर 2 मिल गया। तो ये होता है विलोपन विधि। एक चर को आप एलिमिनेट करके दूसरे चर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और समझ में भी आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। पहला काम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है इसको। दूसरा दिया गया है bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, इसको आप सेकंड मान लेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं? विलोपन विधि में काम ये करते हैं कि हम किसी भी एक चर के जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आपका चर इसमें क्या है? x है, और इसमें क्या है? y है। x और y क्या है? चर है आपकी। तो इसके गुणांक को हम बराबर कर लेते हैं, चाहे आप x के गुणांक को बराबर कर लीजिए दोनों समीकरण में, या y के गुणांक को आप बराबर कर लीजिए, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? गुणांक। तो विलोपन विधि में यही काम करना होगा। आप क्या करेंगे? किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेंगे दोनों समीकरणों में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो चीज वहां पे नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे a है, ठीक, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a नहीं है, a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a b हो जाएगा, यहाँ भी a b हो जाएगा, दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो ये चर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही काम हमें करना है। तो समीकरण फर्स्ट में b से गुणा करने पर, b से, व सेकंड में a से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट में b से, यहाँ पे b नहीं है तो b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे a नहीं है तो a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जहां पे नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा होता और यहाँ पे 3 लिखा होता, तो इसके कोफिशिएंट मतलब गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करते? यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो 12 बनेगा ये,
और यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया, तो वही चीज करना है। ठीक, चलिए तो फर्स्ट में जब करेंगे बी से तो हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी से किया है ना तो बी स्क्वायर हो जाएगा वाई माइनस ए बी हो जाएगा, सब में गुणा होगा ना, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको एक नया समीकरण नाम दे दीजिए थर्ड। ठीक, अब सेकेंड वाले में गुणा कीजिए किससे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ए से गुणा और इसमें बी से गुणा। ठीक, अब देखिए इसमें करेंगे तो ये भी ए बी एक्स हो जाएगा, ए बी एक्स माइनस ए से किया है तो ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर, हाँ माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस ए बी, ठीक, इक्वल टू 0। इसको समीकरण 4 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पद और ये पद दोनों सेम हो गए, क्या करेंगे समीकरण थर्ड और माइनस 4 कर देंगे। समीकरण थर्ड माइनस 4 करने पर, समीकरण थर्ड माइनस 4 करने पर क्या मिलेगा, देखिए थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। तो समीकरण थर्ड माइनस 4 करेंगे तो थर्ड माइनस 4 करने पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और घटाना है इसको ना, तो इसको घटा लेते हैं, ये दोनों बराबर है तो इसको एक साइड में कर लेते हैं, या ऐसे ही घटा देते हैं, चलो इधर 0 लिख दो, इधर ऐसे कर दो, इसको ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। घटाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। ठीक, देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक, अब ये देखिए ये बचा क्या, बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई, साइन चेंज होने के बाद प्लस हो गया था ना, तो बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई, ये माइनस ए बी है, देखिए ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस हो गया था, प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक, ये हम उतार लिए। ठीक है, तो ये बच गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर, भी ऐसे लिखा है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हम y कॉमन कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, और इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ले गए तो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y रहने दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, y बराबर क्या मिल गया आपको, -1। y बराबर -1 मिल गया। अब y की वैल्यू आपकी, तो चलिए इसको हमने सॉल्व किया तो y इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, y इक्वल टू -1 आ गया। अब y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, इसको लेना है आपको, तो ax प्लस बी इंटू वाई का मान कितना है, -1। यहाँ पे फिर -a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ax और ये प्लस माइनस माइनस b माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस b है, यहाँ पे प्लस b है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, ax माइनस a इक्वल टू 0, a को इधर ले जाएंगे तो ax इक्वल टू a हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। ये हमसे पूछ रहा था, ये आपका एक चर आ गया, ये आपका दूसरा चर आ गया। तो इस तरह से हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अब विलोपन विधि कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे x को हमने एलिमिनेट किया नहीं किया, तो किसी भी एक चर को आप एलिमिनेट करके जब दूसरे चर का मान निकालते हैं तो वो मेथड क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। एक चर को हमने यहाँ पे विलोपित कर दिया, गायब कर दिया, दूसरा चर आपका केवल y बचा और y का मान हमने यहाँ निकाल लिया, y का मान दूसरे समीकरण में रख दिया, वहां से हमें
x का मान मिल गया। ठीक, ये होता है विलोपन विधि। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मतलब स्कोरिंग भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अरुणा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, किस टाइप के? 1 रुपए का है, मतलब 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं और 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं। उसके पास कुल 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? यहाँ पे सिक्कों की संख्या भी दे दी गई है आपको, 50 सिक्के हैं दोनों मिला के। तथा कुल धनराशि कितनी है? 75 रुपए। दोनों का अगर वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, दोनों को कितने इतने रुपए बनते हैं, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों को ऐड करने के बाद कितने रुपए हैं? 75 रुपए हैं। ठीक, तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। क्या ज्ञात करना है? सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? x है, तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसका मतलब वही चीज y है। ठीक, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या y। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है कि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? मतलब x 1 रुपए का सिक्का है और y 2 रुपए का सिक्का है, दोनों को मिला के कितने सिक्के हैं? 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। दूसरा क्या कह रहा है कंडीशन आपका कि कुल मिलाकर धनराशि जो है वो 75 रुपए है। यानी कि 1 रुपए है, मान लीजिए आपके पास 1 रुपए है और इसके ऐसे आपके 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? तो 1 रुपए को 10 से गुणा कर दीजिए, आपका धनराशि प्राप्त हो जाएगी। तो वही काम यहाँ करना है। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं। तो 1 रुपए को मिलाकर, 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उनको मिलाकर कुल कितना बना, उसको हम कैसे निकालेंगे? 1 रुपए गुणे उनके सिक्कों की संख्या। ठीक, ये हो गया 1 रुपए से बनने वाली धनराशि। 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उनको मिलाकर कितना बना, ये उसकी धनराशि हो गई। अब 2 रुपए का ऐसा कर लेते हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके पास? y, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 2 रुपए के सिक्कों को मिलाकर जितनी धनराशि बनी उतना हो गया। अब दोनों को जब ऐड कर देंगे, मान लीजिए इससे 10 रुपए बने, इससे 25 रुपए बने, तो दोनों को मिला के 35 रुपए बन गए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों को मिला के 75 रुपए बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 75 रुपए। इसको आप सेकंड नाम दे दीजिए। ठीक, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए विलोपन विधि से लगा लीजिए इसको, वही पढ़ रहे हैं तो विलोपन विधि लगा लीजिए। इसको और सरल थोड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? x प्लस 2y, यहीं पे सरल कर देते हैं, नीचे सही रहेगा। ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 75। अब इसको सेकंड नाम दे दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो ये बराबर है। एक चर के गुणांक को हमें बराबर करना रहता है। यहाँ पे मान लीजिए एक का गुणा है, तो यहाँ भी 1 का गुणा है, तो चर के गुणांक बराबर है। विलोपन विधि में यही करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर देते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, ऐसा हम क्यों करते हैं? हमें एक चर को एलिमिनेट करना है, गायब करना है। ठीक, तो यहाँ पे है फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 50, लेकिन सेकंड में से कीजिए क्योंकि ये 75 है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, लेकिन निगेटिव में आ जाएगा तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे पहले से ही कर लेते हैं। तो सेकंड क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 75, और फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये आपका सेकंड वाला हो गया, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। आप देखिए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज कर लीजिए, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। x x दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1y बराबर, यहाँ पे 75, 75 में से 50 गया 25, यानी कि y बराबर कितना आ गया आपका? 25। अब इस y की वैल्यू को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए सेकंड में रख दीजिए, तो y का मान
समीकरण ये फर्स्ट है, फर्स्ट में रखने पर क्या मिलता है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपका 50 है, मान रख दीजिए x प्लस वाई क्या है 25 है, बराबर 50। ये क्या दे देगा आपको, x इज इक्वल टू 25 दे देगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। देखें दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फिर दिखेगा, अब दिख रहा होगा। x का मान कितना आ गया 25 आ गया, और y का मान कितना आ गया 25 आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं। मतलब हमने क्या माना था, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या मानी थी y, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25। बस यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि। क्या करते हैं विलोपन विधि में, एक चर के कोफिशिएंट को हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे x और y दो चर हैं, तो देखिए किसी का कोफिशिएंट बराबर है, गुणांक बराबर है। यहाँ पे x का गुणांक a है, यहाँ पे x का गुणांक a स्क्वायर है, नहीं बराबर है। यहाँ पे y का गुणांक b है, यहाँ पे y का गुणांक b स्क्वायर है, नहीं बराबर है। तो क्या करेंगे, बराबर कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में a से गुणा कर दीजिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। समीकरण फर्स्ट में a से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे a स्क्वायर है ऑलरेडी, तो बस केवल इसी में करना पड़ेगा, a से गुणा करने पर। समीकरण फर्स्ट में a से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए सी। इसको नया समीकरण दे दीजिए थर्ड, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। अब क्या करेंगे, ये दोनों बराबर हो गए सेकंड और थर्ड, तो अब क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जब गुणांक बराबर हो जाते हैं उसके बाद एक चर को हम गायब करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे गायब करेंगे, जोड़ के या घटा के, तो घटा के जल्दी गायब हो जाता है। तो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस थर्ड करने पर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए सी। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये दोनों सेम से कैंसिल हो गए, एक चर आपका गायब हो गया। ये होता है विलोपन विधि। अब इसको क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसे, तो बी स्क्वायर वाई, ये माइनस में है तो माइनस ए बी वाई बराबर ये सी स्क्वायर है, और ये माइनस ए सी। ठीक, ऐसा कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ भी b है, यहाँ पे दो b है आपके पास, यहाँ पे एक b है, तो एक b कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, एक y कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से b बच गया, यहाँ से a बच गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, c स्क्वायर माइनस ए सी है, तो यहाँ पे c कॉमन कर लेते हैं, तो c माइनस a हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y ले लेते हैं, ऐसे y बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस a अपॉन में ये आपका b और b माइनस a। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी ये, ठीक, ये आपका y की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, वाई का मान क्या आया है, प्लस बी टू, सी माइनस ए अपान में बी माइनस ए, ये वाई का मान हो गया आपका, ठीक, इंटू, हाँ हो गया वाई बराबर सी है। अब देखिए ए एक्स प्लस, देखिए इस बी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर है नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे सी है,
यहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ पे b माइनस ए है, इक्वल टू क्या है, c है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू चाहिए और सॉल्व क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर x किसको चाहिए उसको एक किनारे रखिए, इसको इधर ले जाइए। तो ax बराबर हो जाएगा c माइनस, ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, c माइनस c माइनस a अपॉन में b माइनस ए। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस क्या हो जाएगा, c इंटू बी माइनस ए माइनस c माइनस ए अपॉन में ये b माइनस ए, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए c यहां से कॉमन कर लेंगे, c और c कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, इसको आप एडिटिव उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे लगाते हैं। चलिए पेज ऐड कर लेते हैं, सी बी माइनस ए माइनस सी, क्या लिखेंगे, सी बी माइनस ए माइनस सी माइनस ए। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही था, सी बी माइनस ए माइनस सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये बिल्कुल यही था, अपॉन बी माइनस ए ये था। और इधर क्या था आपका, इधर आपका था ए एक्स, ये क्या था, ए एक्स बराबर था। ठीक, ये क्या था, ए एक्स बराबर इतना लिखा गया था, ये ए एक्स बराबर लिखा गया था। ठीक, चलिए ए एक्स बराबर क्या लिखा गया आपका, ये लिखा गया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी बी माइनस सी ए, अच्छा ऐसे कॉमन कर लीजिए, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, बी माइनस ए माइनस सी, और ये माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। ठीक, ये सी बाहर हो गया आपका, अपान बी माइनस ए, और ये ए इधर आ जाएगा, ये जो हमने यहाँ छोड़ा ये यहाँ आ जाएगा। इस ए को हम यहाँ ले आए, ये इधर गोला में था, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, बराबर सी, इधर देखिए ये आपका क्या है, ये माइनस ए है, ये प्लस ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, माइनस बी माइनस सी, और नीचे क्या बचा आपका, ए बी माइनस ए। ठीक, देखिए सी माइनस ए बी माइनस ए, यहाँ पे आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, मतलब पलट सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, आंसर ऐसा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का मान कितना आ गया, ये आ गया सी बी माइनस सी अपान ए बी माइनस ए, एक चर का मान ये आ गया, दूसरे चर का मान आपका क्या है, ये y बराबर सी इंटू सी माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, ये इसको भी विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, पहले वही काम, फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, और इसको पहले ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी 89, जैसा जब कभी आपको ऐसा दिखे, ऊपर 89 यहाँ पे 91, यहाँ पे 91 यहाँ पे 89, जब विपरीत क्रम में दिखने लगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐड कर देना है, 9 1 10, 9 8 17 1 18, 180 प्लस ये भी 180 हो जाएगा, 180 वाई बराबर 9 1 10 5 4 9 1 10 4 4 8 1 9, इतना हो गया। यहाँ पे ये कॉमन कर लीजिए, तो 180 कॉमन करेंगे, x प्लस वाई बचेगा इक्वल टू 900। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा, 5। इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड नाम दे दीजिए। ऐसे एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए समीकरण, फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर क्या हो जाएगा, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 89 में से 91 घटाएंगे कितना आएगा, ऐसे लिख दे रहे हैं पहले, 89x प्लस 91y बराबर 449, यहाँ पे 91x प्लस 89y इक्वल टू 451। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये देखिए इतना गया, माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2y हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, -2। माइनस से डिवाइड कर दीजिए, -2 से भाग करने पर, -2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई
इक्वल टू 2, ये आ गया समीकरण नंबर 4। ठीक, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको हमने -2 से डिवाइड कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे। तो एक बार समीकरण थर्ड और फोर्थ को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 2, पेज ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 थर्ड, और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 4। एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार जोड़ देते हैं, तो ये प्लस वाई है माइनस वाई है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x बराबर 7, 2x बराबर 7, तो x बराबर कितना आ गया, 7/2 आ गया। क्या था ये, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये क्या था 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, तो हाँ 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 3/2। ठीक, तो दोनों चर का मान आपका मिल गया, x और y का, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। ये तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।